सारे रास्ते बंद नज़र आएँ तो मेरे कहने से आप यहाँ आ जाएं। यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसको आप घर बैठे और थोड़ा बहुत नहीं, आप एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर कमा सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत अच्छे तरीके से कर जाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे की वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो अपने मित्रों को, दोस्तों को और अपनी फैमिली में जो भी है घर में बैठा है, परेशान है, कुछ करना चाहता था नहीं कर पाया है, तो उसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि अगर भविष्य में आपका पैशन है टीचिंग करना, पढ़ाना, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका क्यों है। तो हम इन सभी चीज़ों की आगे बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो मेरा विषय ऐसा है, जैसे कि अगर आपका एक पैशन होता है हर व्यक्ति का कि हमें पढ़ना पढ़ाना पसंद होता है, तो हर चीज़ का ना एक समय होता है। तो इस समय में ये कहूँगी, अगर आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है, मतलब टीचर बनना आपकी हॉबी है, तो ये सुनहरा मौका है। अगर आप चाहो, ये नहीं, हर तरीके से ये सुनहरा मौका है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करना चाहते हो तो भी ये सुनहरा मौका है। आप अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। प्लस अगर बहुत सारे कुछ लोगों के साथ ये इशू होते हैं कि टाइम नहीं होता है, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, या फिर घर वालों की ये परमिशन नहीं है कि वो बाहर जॉब कर सकें, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली की परमिशन की बात नहीं होती, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ भी क्या प्रॉब्लम है, 2 बच्चे हैं, फैमिली में दूसरी कोई लेडीज़ नहीं है, फादर इन लॉ है लेकिन मदर इन लॉ नहीं है, ठीक है। तो इस समय ऐसे में क्या होता है कि अब बच्चों को कौन संभालेगा, ठीक है। तो हमें क्या है, हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि जॉब छोड़ो और घर पर करो। तो मैंने तो 3-4 साल जॉब करने के बाद मुझे छोड़नी पड़ी, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे रीज़न आपके साथ भी हो सकते हैं कि कुछ करना चाहते हो मीन्स कुछ भी, और एक होता है कि हमें टीचर बनना था, मतलब टीचर पढ़ाना था, पढ़ाने का मन था, पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता था, ठीक है। तो ऐसे में मैं इस समय आपको सुनहरा मौका क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। जब इलेक्शन होने वाला होता है उससे पहले हर स्टेट में लगभग क्या होता है, भर्तियां बहुत निकलती हैं, और जब भर्तियां निकलती हैं तो उस समय बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, और ये सुनहरा मौका एक टीचर के लिए हो जाता है अपना चैनल यूट्यूब पर मोनेटाइज कराने का। तो जो लोग घर से बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकते हैं, या फिर एक दुविधा में रहते हैं कि पता नहीं आज के समय में भीड़ बहुत है, मेहनत के बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है नहीं मिलती है, तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि ये घर बैठे भी आपको फ्री टाइम, क्योंकि घर में जब मैं ये काम नहीं करती थी, मैं पढ़ाती हूँ अब, जब मैं ये काम नहीं करती थी, मैं घर में रहती थी, तो कितना भी सारा बच्चों का काम कर लेती थी। तो उसके साथ क्या होता था, समय बचता था, बोरिंग तो होता था, समय भी बचता था, बोरियत भी होती थी, दूसरा पढ़ाई भी करती थी मैं, लेकिन एक होता था कि पढ़ती थी, क्या पढ़ा कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया, जब मैंने पढ़ाने के लिए पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एक टेंशन होती थी, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया या धोखे में कुछ मुँह से गलत निकल गया, तो एक होता है ना, टीचर हूँ मैं और मैं ही गलत पढ़ा रही हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे कट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे को कमेंट करेंगे कि आप तो टीचर होकर गलत पढ़ा रही हो, तो एक प्रेशर होता है। तो उस समय हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो हमें खुद पूरा पता होना चाहिए। तो एक नॉर्मल पढ़ना कि हम रोज पढ़ रहे हैं, पर क्या पढ़ रहे हैं हमें भी नहीं मालूम, कोई उसी टॉपिक से हमें प्रश्न पूछ ले तो हम आंसर नहीं दे पा रहे, ठीक है। और आज के पढ़ने में ये अंतर है, जब मैंने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सच बताऊं मैं जीरो थी, मुझे सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लिमिटेड नॉलेज थी। क्यों थी, पढ़ती बहुत थी, वही होता था, उलझनों में पढ़ती थी, बच्चे छोटे थे, बहुत सारे काम होते थे, उसमें मैं पढ़ती थी, ठीक है, और इधर पढ़ा उधर भूल जाती थी, क्योंकि कोई ऐसा टेंशन नहीं था, और कई बार ऐसा होता था पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। तो जब मैंने चैनल बनाया तो इससे फ़ायदा ये हुआ, एक तो मुझे पता था कि मुझे एक वीडियो रोज़ देनी है, ठीक है, तो इसलिए पढ़ती थी, कितना भी टाइम बिल्कुल नहीं होता था तब भी टाइम रात में बैठ के पढ़ती हूँ, निकालती हूँ, है ना। जब क्योंकि एक प्रेशर है कि मुझे ये काम करना है, ओके, हमें वीडियो देनी है, नहीं देंगे तो बच्चे चले जाएंगे, ये टेंशन है, इसलिए भी पढ़ रही हूँ। दूसरा, जो भी पढ़ रही हूँ वो ऑथेंटिक, बिल्कुल ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि भूलूँ नहीं जल्दी, है ना। रिवीजन तो हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन ऐसे पढ़ रही हूँ कि हाँ
मैं आपको पढ़ा सकूं, मुझे खुद याद हो वो चीज़। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो अगर आप इस समय यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करते हो तो एक बच्चे आपको मतलब क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, तैयारी कर रहे हैं, तो वो अगर उन्हें आपका कंटेंट समझ में आएगा तो वो आपका चैनल जरूर मतलब चैनल को सपोर्ट करेंगे, मीन्स सब्सक्राइब भी करेंगे और आपके वीडियोज़ को देखेंगे भी। ठीक है, इससे फ़ायदा आपको ये भी होगा, एक तो आपका यूट्यूब पर एक जगह आपका काम बन जाएगा, कहीं नहीं तो आप यहाँ पर काम करते रहोगे। दूसरा एक ये भी है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आज के समय में इतना ज़्यादा जो जॉब का चक्कर है, आप जानते हो बहुत सारी लोग पढ़ाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सीट होती है बिल्कुल कहते हैं ना ऊँट की दाढ़ी में तिनका वाली। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई कि मतलब इतना बड़ा ऊँट है और एक जीरा भर जॉब है, मतलब इतने सारे अप्लाई करने वाले, इतने सारे नौकरी लेने के लिए हैं और सीट्स कितनी हैं, जीरे के बराबर। ठीक है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो इतने लोग फाइट करते हैं तो उसमें भाई कुछ ही का सिलेक्शन होगा, ज़्यादातर रह ही जाते हैं। तो ये भी रीज़न है। तो आपको कम से कम घर बैठे आप ये काम कर सकते हो। और अगर आप जैसे यहाँ पर बात किसकी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की बात चल रही है। बकाया बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा फायदा ऑनलाइन पढ़ाने में किन लोगों को है, जिनका विषय क्या है, मैथ्स है, जिनका विषय इंग्लिश है, जिनका विषय हिंदी है, जिनका विषय रीजनिंग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी। ठीक है, जो इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है अगर ये लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं तो कराते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं हर एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं अब अपना उदाहरण दूँ, मेरा होम साइंस सब्जेक्ट है। होम साइंस सब्जेक्ट क्या होता है कि नॉर्मल बच्चे ही उसे लेते हैं, मतलब पढ़ते हैं, और बहुत कम जगह इसकी वैकेंसी आती हैं। जैसे टीचिंग लाइन में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, आप नेट कर सकते हो एलटी ग्रेड में, लेकिन उसमें भी बहुत कम कम सीट्स होती हैं। तो होम साइंस में जो होता है, जैसे मेरा चैनल है, तो उतना अच्छे से ग्रो अप नहीं हो पाता, जितनी मेहनत होती है उतना फल नहीं मिलता। तो मिलता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं या मिल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन उतना जैसे आपका मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, हिंदी का, ये जो होते हैं ये लगभग सभी, कोई भी, चाहे आप पुलिस का एग्ज़ाम ले लो, स्टेट लेवल का, चाहे कोई भी, चाहे रेलवे हो गया, चाहे मतलब लेखपाल हो गया, या फिर आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम हो गए, इन सब जगह ये बड़े से छोटे एग्ज़ाम में हर जगह आती है, ये वाले सब्जेक्ट आते हैं। तो आप अगर अच्छा पढ़ाओगे तो आपको हर कोई फॉलो करेगा। ठीक है, हर कोई। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आप अकेले काम की शुरुआत कर रहे हो तो आप पहले एक सब्जेक्ट पकड़ कर चलना और एक टाइम पकड़ कर चलना, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि इस समय मेरे पास कई बच्चों के ये कमेंट आए कि मैम आप किस पे टाइपिंग करते हो, कि आप किस पर मैम टाइपिंग करते हो, कैसे पीडीएफ बनाते हो, तो मैं आपको ये सब चीज़ें भी बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिसका कमेंट आया था उसको सारी चीज़ मैंने कमेंट में बता दी थी कि पिक्सल एक ऐप आता है, उस पर मैं टाइपिंग करती हूँ। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो कोई बात नहीं तो एक कमेंट आप कर दीजिएगा, तो मैं कल आपको इसकी वीडियो दे दूँगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठे जॉब करना चाहते हो, सही, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर फ़ायदा नहीं है। लाखों में लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं भाई, वो भी ऐसी वैसी नहीं, जो आपकी कहते हैं ना फॉर्च्यूनर, सफारी, इस तरीके की गाड़ियाँ लोग ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं लोग अपनी अपनी, आप देखते हो। लेकिन हाँ, वो काम ऐसा होता है, जैसे उन लोगों का काम, मेरा सब्जेक्ट छोटे लेवल पे चल रहा है, लेकिन जिन लोगों की बड़ी बड़ी मतलब या तो ब्लॉगिंग करते हैं जो लोग अच्छे से, हाँ, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई हॉबी है तो आप इस पर भी काम कर सकते हो आप। पर एक चीज़ है, आज के समय में कंपटीशन हर क्षेत्र में, थोड़ा मेहनत अच्छे से करना पड़ेगा आपको, कम से कम फ़ोन का कैमरा पकड़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यही बातें हमें आज करनी थी। तो आप लोग बताइएगा, अगर टीचिंग से रिलेटेड आपको कोई भी A to Z कोई जानकारी चाहिए कि मैं टाइपिंग कैसे करती हूँ, पीडीएफ, और मैं एक फ़ोन पर सारा काम करती हूँ, मैं एक फ़ोन पर, आप लोगों ने, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो लोग जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन जब समस्याएं होती हैं तो हम, जो हमारे पास कहते हैं ना, जो भी रिसोर्सेस होते हैं हम उसी में काम चला लेते हैं। तो इस समय मैं सिर्फ एक फ़ोन से सारा काम करती हूँ, मेरे पास दूसरी एक चीज़ नहीं है पढ़ाने की, सिर्फ फ़ोन से पढ़ाती हूँ। और आप थोड़ा स्क्रॉल करके हमारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, किसी भी डिजिटल बोर्ड से कम नहीं है फ़ोन भी। ठीक है, तो आप भी आराम से घर बैठे पढ़ा सकते हो। बस आप हमें कमेंट कर देना, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो, चाहे आपको पीडीएफ कैसे बनाती हूँ, टाइपिंग किस चीज़ से कैसे करती हूँ, या फिर कुछ भी A to Z आपको जानना हो इसमें कि कैसे कैसे चैनल का मतलब
कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पे जैसे आप देखोगे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मतलब मेरा मोनेटाइज है चैनल, सब कुछ है, लेकिन एक जो चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ जैसे कि एक समझने के लिए जैसे सब्जेक्ट मेरा ऐसा है जो बहुत लिमिटेड जगह पर आता है, इस वजह से मेरे चैनल की ग्रो अप कम है। ओके, इस जगह अगर मैं इतनी मेहनत जो यहाँ पर कर रही हूँ अगर मैं कहीं और करती तो आज मैं बहुत अच्छा मेरा चल रहा होता। लेकिन रीज़न ये है कि मेरा पैशन पढ़ाना है। मैंने किससे शुरुआत की थी? मैंने इसलिए शुरुआत की थी कि घर में रहकर पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और फिर होती थी तो वो ऐसी होती थी कि पढ़ते थे क्या पढ़ा खुद को ही थोड़ी देर बाद याद नहीं रहता था। तो मैंने ये सोचकर तैयारी की थी, मतलब यूट्यूब पर पढ़ाने की शुरुआत ये सोचकर किया था जब आपको पढ़ाऊंगी तो मेरी सब्जेक्ट जो है मेरा बूस्ट हो जाएगा, तो आगे सिलेक्शन के चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचकर मैंने ये स्टार्ट किया था। ओके, तो वो अलग मैटर है कि हमारा चैनल ग्रो करा नहीं करा, ग्रो किया हुआ है मेरा चैनल भाई, मोनेटाइज है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट में लोग कम है, होम साइंस में वैकेंसी कम है, इस वजह से उतनी मेहनत काम नहीं आई। लेकिन आपका सब्जेक्ट अगर अच्छा है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ। और पढ़ाने का खासतौर से जिनका पैशन है तो वो इस समय तैयारी कराते हैं, इस समय यूट्यूब पर चैनल शुरू करते हैं तो ज़रूर ग्रो हो जाएगा उनका अगर वो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। क्योंकि 27 में इलेक्शन है, 25 में आपको बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं। खासतौर से जो अप्रैल है, अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। नई टीजीटी पीजीटी भर्तियां यूपी में आने वाली हैं, उसके बाद एलटी ग्रेड आने वाला है, जीआईसी आने वाला है, और अदर स्टेट की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पर भी वही हाल है जो यहाँ पर है। क्योंकि इलेक्शन होगा तो लगभग सभी स्टेट्स पे मतलब चलेगा थोड़े थोड़े के दिन के गैप से। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। ये वीडियो अगर आपके काम आई है और आप कुछ भी हमसे जानना चाहते हो कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हमें पढ़ाने की शुरुआत करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट छोड़ते जाइएगा, हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। और आप भी हमारी तरह काम करते रहेंगे तो बहुत जल्दी 6-7 महीने में मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, जबकि मेरा सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड लोगों के पास होता है। और आपका सब्जेक्ट अगर इस टाइप का हुआ जो मैंने अभी बोले, तो उस टाइप के चैनल तो बहुत जल्दी ग्रो होंगे, क्योंकि वो हर जगह लोग हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर कोई पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते जाइएगा।